हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, पॉडकास्ट आ चुका है जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो वो घड़ी आ चुकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो यस, भाभी का तो व्लॉग आ ही रहा है, शायरी मुशायरे का, बट भालू अप्पी का व्लॉग भी आ चुका है गाइस। तो भालू अप्पी की स्टार्टिंग की होती है मॉल से, क्योंकि हम तो भाई घर में बैठे बैठे बोर हो गए, डेला गए, बहुत मज़े किए, लेकिन मज़ा नहीं आया। हम घर पे नहीं रह सकते भाई, चलो सनी फनी हम बाहर जाते हैं घूमने। हाँ क्यों नहीं, चलो चलो सनी, हम तो सनी हैं, हम तो बोलते ही हैं तुमको, तो तुम जाओ भाई, पैसा तुम्हारा, तुम हमको पाल रही हो, जो तुमको तुम्हारे जो भी काम है मैं सराखों पे लेके चलूँगा। तो चलो 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 मॉल से स्टार्ट करेंगे। कंटेंट भी नहीं है हमारे पास अभी आजकल, तो चलो कंटेंट भी बनाएंगे। तो चलो मॉल चलते हैं। तो मॉल आ गए हैं और हम ना साथ में ना रूहान तो भी बहुत छोटा है, उसको अपनी पार्टी में लेने में अभी हम अपनी पार्टी में नहीं ले सकते रूहान को, बट रेहान को अपनी पार्टी में ले सकते हैं गाइस। तो रेहान भी हमारे व्लॉग में आएगा, तो कंटेंट में और मज़ा आ जाएगा। हाँ हाँ ले लो जिनको लेना है, तुम बस पैसे कमाओ, हम तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। तो भाई इनका व्लॉग जो है ना स्टार्ट ही होता है मॉल से। तो मॉल में जाते हैं ये लोग शॉपिंग करने। तो ये पहुंचते हैं मॉल में करते हैं ये लोग शॉपिंग, और शॉपिंग भी सेल की शॉपिंग ढूंढते हैं वो लोग कि रूहान के लिए भी ले लेंगे, रेहान के लिए भी ले लेंगे, रेहान के लिए तो नहीं, रूहान के लिए और भाई हैदर के लिए हमें लेना है कपड़े, और उसमें से उनकी बच्ची के लिए लेना है। बच्ची के लिए, वो बच्ची सस्पेंस बना के रखा था इन्होंने कि किस बच्ची के लिए उनको चाहिए। तो खैर वहाँ से इनको लगती है भूख, बड़ी तेज़ की भूख। एक तो इन्होंने रेहान को अपने साथ क्यों रख लिया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वही है ना, रेहान की बातें चलने लगी कि रेहान स्मार्ट बन रहा है, तो उसको अपनी पार्टी में ले लिया। तो ये गए जियो प्लाजा मॉल, जैसा कि इनके अंबानी जो है इनके सगे हैं ना, तो ये जब जाओ वहीं चली जाती है। वहाँ शायद इनको प्रमोशन करना था खाने का। तो यस, खाने की प्रमोशन थी गाइस, खाने की प्रमोशन के लिए गई थी, ताकि तभी तो वहाँ बैठी बैठी, खाना तो दिखाया नहीं कुछ भी, लेकिन बोला ज़रूर कि यहाँ आओ तो यहाँ पे ज़रूर आओ। पता नहीं कौन सा कॉफ़ी मार्केट क्या है, वो वहाँ जाके उसे खाना खाना था गाइस। तो बस वो वहाँ जाती है, खाना वाना खाती है, और वहाँ का प्रमोशन का थिएटर कैफ़े था, तो वहाँ प्रमोशन करती है, वहाँ की कोल्ड कॉफ़ी पीती है। तो बस भोपल्लो बनती जा रही है, और फिर भोपल्लो फिर भी, और अच्छा भोपल्लो को वो क्या बोल रहा है, एलवी का बैग ले लो, गुच्ची का बैग ले लो, एलवी की चप्पल ले लो। वाह वाह वाह, पैसा किसका और किस पे इतरा रहा है ये आदमी। इसको तो देख के ना अभी सच में ऐसा लगता है ना, लाइफ हो तो ऐसी हो। पार्टी इसने पूरी हाथ मारी है ना, अमीर पार्टी हाथ मारी है। खुद भी अमीरी का टी शर्ट पहन के घूम रहा जियो मॉल में। और मैडम क्या बोलती है, हम ले सकते हैं गाइस पर्स और ये जो चप्पल, क्या हम तो कुछ भी ले सकते हैं, हमको सनी की ज़रूरत नहीं है लेने की, लेकिन क्या है ना अभी भी हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम इतना महंगा सब कुछ ले। हम लेने को तो अभी भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ फिर ये है कि कमाते क्यों हैं गाइस, हम लोग कमाना भी तो इतना दिन रात मेहनत करके कमाते हैं। दिन रात भाई मेहनत दिख रहा हमको कौन कर रहा, तुमसे ज़्यादा तो आसपास के लोग जो तुम्हारे कंटेंट में दिखते हैं ना बेचारे, वो लोग करते हैं मेहनत। तुम तो क्या ही कर रहे हो मेहनत, मालूम नहीं। अच्छा इनका ना ये बड़ा चला हुआ है पेटेंट है इनका, बच्चे वाली हो गई है तो बच्चे वाली हो गई। अरे भाई बच्चे वाली हो गई तो क्या मतलब, कुछ काम तो दिख नहीं रहा इसका इतना कि इतनी बिजी रहती हो। सनी जब देखो बच्चे वाली है, तो सनी आज सब बहुत बिजी रहती है। अरे बाप रे, इनका तो बस यही चलता रहता है। तो खैर जियो मॉल जाते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद ये लोग घर आते हैं। क्या दिखाते हैं कि जो इनकी जो बेटी खाला है बेचारी हाथ में रोटी लेके दरवाज़ा खोलती है, तो उसको बोल रहे हैं अरे बेटी खाला ऐसे कैसे खा रही हो रोटी, अरे बेचारी खाना भी ना खाए, तुम तो बाहर से खा के मुटल्लो के जैसा आ गई घूम फिर के है। लालच ही था ना घर वालों के लिए भी, खुद तो खा के आ गई, वहाँ बेचारी वो खा रही है जो भी खा रही है, लौकी दाल चावल जो भी खा रही है उस पर भी नज़र है इनकी। अभी रेहान को भी एकदम उसने अपनी पार्टी में कर दिया। रेहान बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट हो गया ना, अभी बेचारा छोटा है ना एकदम, कॉलेज में जाके उसको समझ नहीं रहा। अरे उसको सब समझ रहा है, शोएब 2.0 बन चुका है वो बहुत अच्छे से। तुमको ज्ञान बांटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे छत्र छाया में रहता था ना तो क्या ही बन गया होता था। रिजा का हाल देख लो क्या बन गई है वो। एक तो यार इनके बेडशीट पे इतने कमेंट आते ना, मुझे हंसी भी आ रही है, इतने कमेंट आते हैं। ये लोग बदलते क्यों नहीं बेडशीट पे, इनको क्या इतना प्यार है कि एक एक दो हफ्ते ये लोग वो बेडशीट, यार बच्चे वाले का घर है तो बेडशीट अच्छी बिछाना ना, मतलब अच्छी का मतलब है कि साफ़ सुथरी चेंज करते रहना। बच्चे का है, बच्चा सोता है उस पर, बहुत कुछ रहता है यार। बेडशीट बच्ची के हिसाब से हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, बट हाइजीन की बात हम इनसे तो नहीं कर सकते भाई। ये लोग का तो देख ही रहे हम लोग हाइजीन कितने हैं। तो खैर
अच्छा, लोगों ने कमेंट किया, मुझे तो वो कमेंट दिखता नहीं भाई, वो झूले वाला कमेंट कि झूला जो है बहुत तेज़ झुलाते हो। हमको लगा हैदर को अच्छा लगता तो हम तेज़ झूला झुलाते हैं गाइस, लेकिन हम आपके कहने पर अब हम हल्के हल्के झूला झुलाएंगे। अरे भाई तुमसे झूला, तुम झुलाती कहाँ हो झूला? हाँ, उसके बाद दिखा रही है तो उसके ना कपड़े फ्रेंड्स छोटे हो गए, बिल्कुल टाइट हो गए। तो यार कितनी जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। अरे बच्चा माशाल्लाह बड़ा ही होगा ना भाई, छोटा थोड़ी ना रहेगा। तो इतनी जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में आती है सितारा पी, और ये जो है अपनी मेहर मैडम, वो सब आते हैं व्लॉग के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे इनकी शुरू होती है अनबॉक्सिंग, क्योंकि कंटेंट नहीं है तो अब यही बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग चलेगी इनकी। तो अनबॉक्सिंग में वो टॉयज़ लेके आए हैं, क्योंकि उसको ना अब कलर दिखने लगा है, तो हमने कहा चलो कलर लेके आते हैं। तो हम कलर वाले टॉयज़ हैदर के लिए लेके आए ताकि वो देखे। और इसमें हम बहुत सारे कपड़े लेके आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लाए हैं, बच्ची के कपड़े। हमारी जो ख्वाहिश थी ना कि बच्ची की शॉपिंग करें, हमने कर ली। अरे बाप रे, ये तो मतलब अभी तक भी उसको, ये अल्लाह का शुक्र अदा करो भाई, तुमको लड़का हो गया, बच्चा हो गया। वो तुम तड़प रही थी, जिसके लिए तरस रही थी, वो हो गया, औलाद हो गई, बड़ी नेमत है, वो हो गई। अब उसमें लड़का हो लड़की हो भाई, जो भी अल्लाह की तरफ से आता है वो जो भी है उसका शुक्र अदा करो। नहीं, लड़की है और ऐसा है, हमें लड़की चाहिए थी, हमने आज लड़की की शॉपिंग करी, इतना हमें दिल को सुकून पड़ा, इतनी ख्वाहिश हमारी पूरी हो गई, इतना अच्छा अच्छा हम लेके आए। तो बस अपना वो दिखा रही है मदरहुड से जो भी लेके आई थी, वो चीज़ें इनकी चल रही है यहाँ पे, बड़ा खूबसूरत है। और उस पर दिखा भी कौन रहा है, रिजा। ये देखो, ये हैदर के लिए लाए हैं, ये देखो, ये देखो 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 सितारा भी, हम ये लेके आए हैं, हैदर की दूसरा चादर लेके आए हैं, उसकी सॉक्स है, उसका ये है। बाप रे, हैदर की अम्मा तो दूसरी अम्मा रिजा बनी हुई है, मतलब अम्मा पहली भी रिजा ही लगती है मुझे तो, संभालने में बेटे खा लो रिजा, यही तो आ गए हैं बेचारे। और कर कौन रहा है इस घर में। और तकिए भी 2 लेके आइए कि एक हमारे पास रहेगा, तो रात में जैसे हैदर बेटी खाला के पास जाकर सोता है, तो रात में जाके वो बेटी खाला के पास सो जाएगा। तो मतलब तकिए भी 2 लेके आइए वो मतलब। तो खैर, यहाँ पे इनके कपड़े दिखाने में आधा व्लॉग चला गया समझो, पूरे कपड़े सब रिजा विजा दिखाने में। वहाँ पे बात नहीं करती है यस, बर्थडे का टॉपिक हम कैसे भूल सकते हैं। मेहर का जो बर्थडे 10 दिन अभी यही चलेगा गाइस। मेहर का बर्थडे, मेहर का बर्थडे अभी वही चलने वाला है पूरे 10 दिन तक। तो खैर वही चला यहाँ पर भी। तो मैडम जी उनके लिए लेके आई थी क्लिप्स बालों के, तो वो उसको अच्छे लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पहनती है। उसके बाद मैडम ने सोचा आज हेयर का ही काम कर दे, इसको हेयर का ही गिफ्ट देते हैं। तो मैडम ने जो है हेयर एसेसरीज़ में उसको दिया हेयर ड्रायर, ब्लो ड्रायर। अब उसको वो नहीं समझ में आया, उसने क्या बोला, नहीं नहीं बिजली का बिल भी तो बहुत आता है। अब उसको क्या लगा, उस बेचारी फंस गई यहाँ पे बालू अप्पी। उनको लगा था हम लोग जो है ना सस्पेंस बड़ा उससे रिवील करेंगे कि मतलब हमारे जो है व्यूज़ बढ़ेंगे कि इसका फ़ैसला क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब इसने ऐसा बोल दिया बिजली का बिल आता है, तो भाई इससे तो पोपट हो गया, पोल खोल दी, लोग समझ जाएंगे। तो चलो फिर तुम भी बता दो। हाँ तो मेहर तुम्हारा फ़ैसला क्या है, तुम्हें ये पसंद नहीं आया ब्लो ड्रायर? तो बहन ने बोला देखो हम क्या करेंगे शालू अप्पी, हमने ऐसे बाल तो हमारे खुद ही सूख जाते हैं, और वो बेचारी सीधी सी बच्ची, उसको तुम कहाँ इन हाई फाई चीज़ों में घुसा रही हो। हाँ तो ब्लो ड्रायर है तो वो हम नहीं यूज़ कर पाएंगे शालू अप्पी, आप लोग करो। तो रीज़ा मैं ले लूँगी, पीछे से भिखमंगी के जैसे तो वो बैठी, वो काम ही इसीलिए कर रही है कि सब मिल जाए उसको। तो एक तो ये मंगी और एक वो मंगा जो इसका सनी है, हम यूज़ कर लेंगे। बाल तो बच्चे नहीं, अब ट्रांसप्लांट अलग कराने की बोल रहा है, उस पर से ब्लो ड्रायर यूज़ करेगा, पता नहीं कौन से बालों में। तो ये है इनके हाल भाई। तो खैर तो बात नहीं की, तो मेहर कह रही नहीं बिल बहुत आता है, तो बिल बहुत आता है बेचारी, उस पर हंस रही है वो। अरे इसमें हंसने की क्या बात है, उसकी बेचारी की घर के हालात जो रहेंगे वो तो बिना शर्म करके बता रही है चीज़ें, और तुम हंस रही हो। कितनी गलत बात है ये उसी बच्ची के सामने। उसको असल में ये हो गया ना कि मैं वो होती है ना खिसियानी हंसी, वैसी खिसियानी हंसी है ये। क्योंकि उसको क्या लगा कि अरे सस्पेंस तो ऐसा खोल दिया इसने, ठंडा ठंडा सा खोल दिया, हमने तो नहीं सोचा था कि ठंडा ठंडा सस्पेंस होगा। तो खैर मेहर ने फिर रिवील किया कि हम जो है 10th वहाँ से करेंगे अपने मोदहा से, उसके बाद हम 11th 12th हम मुंबई से करेंगे, क्योंकि हमको। और फिर उसको समझ आ गई, वो अक्लमंद लड़की है बेचारी, सब कमेंट्स पढ़ती नहीं होगी क्या वो। सब ने इसको बोला था ना मेहर क्या बच्चे बेबी टेक केयर के जैसा रखना चाह रही है, बेबी केयर टेकर के जैसा रखना चाह रही है, तो वो सब मेहर ने पढ़ा होगा, उसको समझ में आया। इसने अपने पापा जो उसके अब्बा है उनसे डिस्कस किया रहेगा, सब चीज़ें उसको भी समझ में आ रही। भाई अक्लमंद बच्ची ऐसा नहीं है उसको साइड लाइन करते हैं ये लोग हंस के। तो मैडम कह गई हम तो चाहते थे यहीं रुके यहीं पढ़े, लेकिन ठीक है अब उसकी ख्वाहिश है, ये है वो है। तो भाई उसके बाद बेटी खालों को भी जाकर बता रही, मेहर ने बता दिया फैसला, मेहर ने बता दिया, और मेहर को ही पसंद ही नहीं आया ब्लो ड्रायर हमने लिया। अरे भाई नहीं आया तो नहीं आया, क्या मोहल्ले को क्या
फिरती बताते फिर रही हो कि उसको पसंद नहीं आया। उसने अपना फैसला भी सुना दिया कि हम मौदहा में रहेंगे, हम 10th करेंगे। तो बेटी खाला पढ़ोगी ना, पर अरे तुम अपनी बेटी को देख लो, तुम्हारी बेटी क्या कर रही है यहाँ पे रह के, है? तुमने अपनी बेटी को यहाँ पे डाला होगा अच्छे के लिए, वो क्या पढ़ रही है? केक बना रही है, और क्या वो बकलावा बना रही है, तो क्या क्या बना के वो अपने जीजा को खिला रही है। और कर क्या रही है तुम्हारी बेटी? तो बहर को बोल रही है पढ़ लोगी ना, पढ़ोगी ना, देखो गुटली मत मारना, पढ़ना वहाँ पे, हमारी रिजा कैसे पढ़ रही है, तुम भी पढ़ना। तो भैया ये इनके व्लॉग में चलता है। तो अच्छा उधर से भिखमंगा आ गया, हम ले लेते हैं ये ब्लो ड्रायर। अच्छा फैसला सुना दिया? ओहो हम तो थे ही नहीं फैसला सुनाने में, हमें ज्ञान बांटना था, हम फैसला सुनाना था। चलो ठीक है फैसला सुना दिया। तो क्या सुनाया? जैसे इनको पता ही नहीं है, इतनी एक्टिंग करते ना ये लोग व्लॉग में। अच्छा फैसला सुना दिया, क्या सुनाया? तो भालू अपी बोल रही है कि उसको 10th के बाद असल में ना उसको डर लग रहा है कि वो यहाँ पे कॉप अप कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो इसलिए वो बोल रही है हम 11th 12th में, अरे वो बच्ची कॉप अप कर लेगी, तुम्हारे साथ यहाँ रह रही है, घूम रही है, डेला क्या बेवकूफ़ थोड़ी ना है बेचारी वो। अब गाँव से आई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पढ़ी लिख नहीं पाएगी, यहाँ पे कॉप अप नहीं कर पाएगी। रिजा रेहान नहीं करते थे, वो तो चलो बचपन से रहे, फिर भी अभी भी देख लो तुम्हारी संगत में रह के तो बेचारे शर्मीली उससे अच्छा तो ये बोल लेती है, मेहर बोलती है इतना अच्छे से। वो रिजा क्या ही बोलती है हर बात पे, तो उसकी हंसी निकलती है हर बात पे, कहीं कॉन्फिडेंटली बात ही नहीं करती वो। मेहर को देखो उससे तो अच्छी है, वो गांव में रह के कॉन्फिडेंट तो है, अपना फैसला खुद तो लेती है, डिसाइड तो किया ना उसने, इनके उस पर नहीं आई ना वो, कम से कम उसने डिसाइड किया कि भाई मैं वहाँ से पढ़ना चाहती हूँ, मेरी यही ख्वाहिश है आने के बाद। तो सनी क्या बोल रहा है, जब तुम्हें आना हो, हमारी बीवी का फ्री का पैसा है, हमें भी पाल रही है, तुमको भी पालेगी मेहर, तुम जब तुम्हारा दिल करे तुम आना। हाँ और हम ना ट्रांसप्लांट, भाई हम तो हीरो बन रहे हैं ना, बुढ़ापा आ गया तो पीछे से बोल रहे आपका भी बुढ़ापा आ गया, हमारा भी बुढ़ापा आ गया। खुद तो मोटी हो रही है, उसको बेचारे को उसको अभी भाई रहना है जवान, उसको भाई जवान ही चाहिए उसको। तुम क्यों एक बच्चे को बुढ़ापा कर रही हो, बेचारे को ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं, बीवी का पैसा है कराओ ट्रांसप्लांट। तो पीछे से मना कर रही, नहीं जैसे थार को मना किया था ना वैसे ट्रांसप्लांट को कह रही तुम तकले हो जाओ, तुम ट्रांसप्लांट का पैसा नहीं दूंगी मैं। तो बस इनका यही व्लॉग था। और एंड में क्या बोलते हैं, अगेन वही घिसी पिटी लाइन एंड में, तो गाइस मिरर के सामने ले जाएंगे अपने कैमरे को और क्या बोलेंगे, तो गाइस वो जो है ना सबा को आजकल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए ना वो व्लॉग एंड नहीं कर पाई, तो हमने सोचा कि व्लॉग एंड कर ले। आप लोग तो समझ सकते हैं, जो नई मदर होंगी उनको तो पता होगा बच्चे के साथ कितने काम होते हैं, हमको पता है लेकिन तुम्हारी बीवी को नहीं पता है। तो ये चीज़ सच्चाई इनको नहीं पता है एक्चुअली कि घर में तुम जो दिखा रहे हो उसको समझो तो क्या बोल रहे हो। भाई तुम्हारी बीवी तो कभी दिखती नहीं बच्चे को हाथ में उठाए हुए करते हुए, कुछ भी नहीं दिखती, सिर्फ एक फीड कराती है, उसके अलावा तो कभी नहीं देखा उसको खेलते हुए करते हुए। तो नहीं अभी वो नई मदर है ना, नई मदर लोग समझ सकती हैं कि उसको बेचारे को टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम व्लॉग एंड कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो उसी के साथ ये व्लॉग भी मैं ऐड करती हूँ। पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।